Hello everyone. Today we are coming back with our sixth lecture, that is lecture number 6 of this series, that is radioactivity and ultrasonic waves. Okay. So in this lecture basically we have to discuss about the numericals. Okay, numericals हमने देखे नहीं थे. Okay, radioactivity में. Okay, वो numericals आज देखेंगे हम. Okay, डॉपलर इफेक्ट भी देखा था तो उसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे. तो देखो, डॉपलर इफेक्ट का मैंने फार्मूला पहले इंक्लूड कर दिया है समझने के लिए. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, देखो, जनरल फार्मूला फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी जिसे बोला जाता है. इसमें क्या था, एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस. ओके, ये था. इसमें एन प्राइम जो है, ओके, जिसे बोलता है एन डैश भी बोला जाता है, वो एक्चुअली एपरेंट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. ओके, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वो फ्रीक्वेंसी. ओके, साउंड जब प्रोड्यूस होगा सोर्स से तब ऑब्जर्वर को अगर मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है तो भी ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, उसी को एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. ओके, इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट. ओके, तो अभी एन क्या है यहाँ पे, ट्रू फ्रीक्वेंसी है. ओके, ट्रू फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जब भी जो साउंड से जो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है उसी को ट्रू फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. ओके, देन सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है उसी को एक्चुअली ट्रू फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. देन वी माइनस वी नॉट, तो वी वहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है. साउंड का जो वेव से है उसको, साउंड का जो वेलोसिटी है उसी को वी डिनोट करते हैं. देन माइनस वी नॉट. ओके, वी नॉट क्या है, वी ओ लिखा हो जाता है. ये एक्चुअली होता है ऑब्जर्वर की स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर. और जो है देखो वी जो है वो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और यहाँ पे देखो वी एस, वी माइनस वी एस नीचे है, तो वो क्या है, वी एस जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है. ओके, सोर्स की जो कुछ वेलोसिटी है उसी को वी एस से डिनोट किया जाता है. ओके, यही चीज़ है यहाँ पे. तो वही चीज़ है हमने जो अभी डिस्कस किया वो सब के नीचे लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो, पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो पहले स्टडी करते हैं. ओके, इसमें क्या पूछा गया है, देखो, और ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज. तो हमें मालूम है ट्यूनिंग फॉर्क कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है. ओके, इस तरह के दो उसके प्रॉन्ग रहेंगे. ओके, ये दोनों साइड, और बीच में ऐसा ये रहेगा. ओके, और ये दोनों वाइब्रेट होते रहते, दोनों ये साइड ऐसा. ओके, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे दोनों साइड रहेंगे उसके. तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क. ओके, तो ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है, ओके, उसकी बेसिकली उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी. तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है ट्यूनिंग फॉर्क की, वो है 512 हर्ट्ज से. ओके, और प्रोड्यूस ऐसे वेव ऑफ 65 सेंटीमीटर वेवलेंथ. तो वेवलेंथ यहाँ पे दी गई है लैम्बडा. ओके, वो है 65 सेंटीमीटर. ओके, तो 512 हर्ट्ज है वो एन से डिनोट कर दो, और जो लैम्बडा है वो 65 सेंटीमीटर से लिखो. ओके, 65 सेंटीमीटर है ऐसा लिखो. ओके, देन क्या बोला है, वी क्या बोला है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ओके, तो हमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे फाइंड करना है. तो हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. तो वी, एन और लैम्बडा, इन तीनों का एक रिलेशन है, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये रिलेशन है. तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या कितना मिलेगा यहाँ पे, 512 इंटू 0.65. ओके, 0.65, पहले 65 सेंटीमीटर था इसलिए उसको मीटर में करेंगे तो 0.65 हो जाएगा. ओके, 10⁻², 10⁻² से मल्टीप्लाई करें 0.65 आएगा. और ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर कितना मिल सकता है आपको, अगर ये सॉल्व करोगे तो 332.8 मीटर पर सेकंड. ओके, वेलोसिटी है तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट डालना पड़ेगा. ओके, तो ये कितना आया, पहले क्वेश्चन का आंसर 332.8 मीटर पर सेकंड. ओके, ये साउंड की वेलोसिटी होती है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो, तो ये 332.8 रहता है लेकिन हम जनरली 330 कंसिडर करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो, एक ट्यूनिंग फोर्क है जो एक्चुअली वाइब्रेट कर रहा है. ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 485 हर्ट्ज दी गई है. ओके, ये हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दी गई है. ट्यूनिंग फोर्क जो एक्चुअली वाइब्रेट करेगा, ओके, ऐसा ट्यूनिंग फोर्क रहेगा. ये इसके प्रॉन्ग रहेंगे ना, वो एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं. ओके, ये जो प्रॉन्ग से ना ये वाइब्रेट करते हैं. तो ये कैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, 485
हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उनकी, उससे वो वाइब्रेट कर रहे। और अभी क्या बोला गया है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 330 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वेव की, मतलब वो पहले ही दी गई है, मतलब साउंड का जो वेलोसिटी है वो पहले से दिया गया है। वो कितना दिया गया है? 330 मीटर पर सेकंड का। ओके, और पूछा क्या गया है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 वाइब्रेशन। तो ये वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 10 वाइब्रेशंस में, वो पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पूछा गया है? एक्चुअली वेव लेंथ पूछा गया है, वेव लेंथ। ओके, 10 वाइब्रेशंस के लिए कितना होगा? तो इसका मतलब क्या है? वो एक्चुअली लैम्बडा पूछ रहे। ओके, तो पहले लैम्बडा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा 10 वाइब्रेशंस के लिए कितना डिस्टेंस है। तो जो कुछ लैम्बडा आएगा उसको सिर्फ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो अभी देखते हैं इसमें। देखो क्या क्या दिया गया है हमें। 485 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है हमारी ट्यूनिंग फोर्क की, मतलब वहाँ पे एन कितना है? 485 हर्ट्ज है। और नेक्स्ट क्या बोला है कि वेलोसिटी दी है वेव की, वो है वी है 330 हर्ट्ज। और पूछा क्या गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 वाइब्रेशन। 10 वाइब्रेशन डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है? तो पहले वेवलेंथ निकालेंगे और वेवलेंथ को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 वाइब्रेशन से। तो कितना होगा? लैम्बडा पहले फाइंड करो एंड डिस्टेंस इन 10 वाइब्रेशन के लिए फिर लैम्बडा को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? हमारा वही फॉर्मूला जो पहले था, मतलब वी एन और लैम्बडा, इन तीनों का जो रिलेशन है वो मीन्स वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा कि जो लैम्बडा है, ओके, उसको एक साइड ले लो, मतलब लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा? वी बाई एन आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू फिर क्या आएगा? वी का वैल्यू है 330 डिवाइड बाई 485। ओके, ये अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके, कैंसिलेशन अगर इसमें करेंगे हम, ओके, 5 से अगर ऊपर के साइड अगर 330 डिवाइड बाई 485 है, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 0.68 के नियर अबाउट आ जाएगा। ओके, 0.68 मीटर। ओके, ये आंसर इसका आएगा। और अभी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 वाइब्रेशन। 10 वाइब्रेशन जब होंगे एक्चुअली, ओके, इसमें जब ट्यूनिंग फोर्क के इसमें 10 वाइब्रेशन जब कंप्लीट होंगे, ओके, वाइब्रेशन कब कंप्लीट होते हैं? जब ये ट्यूनिंग फोर्क के दो पोर के, ओके, जो ये प्रॉन्ग है दोनों, ये दोनों एक दूसरे के तरफ जाके वापस आएंगे तभी एक वाइब्रेशन। ओके, ऐसा, ओके, जाके वापस रिटर्न आना मतलब एक वाइब्रेशन रहता है। वैसे 10 वाइब्रेशन अगर होंगे उनके बीच में, तब भी एक्चुअल में हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस हो गया। तो वो डिस्टेंस कैसा होगा? सिर्फ लैम्बडा को मल्टीप्लाई करो वो वाइब्रेशन से, तो कितना होगा? डिस्टेंस इन 10 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 0.68 इंटू 10। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 6.8 आएगा। ओके, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, फिर 6.8 मीटर आ जाएगा आंसर। ओके, ये समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अ सायरन प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। तो एक सायरन है गाड़ी का। ओके, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है ऐसे, ओके, जिसके ऊपर एक सायरन है ऐसा रखा हुआ। ओके, ओके, ये एक ऐसा यहाँ पे सायरन है रखा हुआ। ओके, तो ये क्या होगा? ये जब सायरन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 400 हर्ट्ज है, मतलब एन यहाँ पे हमारा जो है वो 400 हर्ट्ज रहेगा। नहीं, 400 इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मिलीसेकंड। और जो हम वाइब्रेशन वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होगा। ओके, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है। ओके, यहाँ पे खड़ा है। ओके, इसके तरफ वो जा रहा है। ओके, ये इसके तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। ओके, कितने स्पीड से? 200 मिलीसेकंड की, मतलब वी एस जो है हमारा वो 200 मिलीसेकंड हो जाएगा। वी एस देखो यहाँ पे दिया गया होगा, 200 मीटर पर सेकंड है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। तो वी जो है उसकी वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द स्टैंडर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये स्टेशनरी है, मतलब वी ओ। ओके, तो वी ओ जीरो हो जाएगा स्टेशनरी होने की वजह से, तो वी ओ भी जीरो है। और पूछा क्या गया है? फ्रीक्वेंसी पूछा गया है उसकी। तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो, फिर उससे हम देखेंगे
तो क्या पूछा गया, द फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब फ्रीक्वेंसी जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करेगा, वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का तो हमारे पास फॉर्मूला है, डॉपलर इफेक्ट ने दिया हुआ है, वो क्या है देखो, एन प्राइम इज इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट, ओके, डिवाइड बाय वी माइनस वी एस, ओके। तो अभी ये फॉर्मूले में सब हम वैल्यूज डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 400 इंटू 330 माइनस 0 डिवाइड बाई 330 माइनस 200। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये कितना बनेगा देखो, 400 तो ऐसे ही रख दो, 400 को चेंज मत करो कुछ, 400 एज इट इज़ इंटू क्या आएगा ऊपर 330, और ये डिवाइड में जब 330 माइनस 200 अगर होगा तो ये बनेगा 130। ये एक ज़ीरो हम कैंसिल कर देते हैं पूरा, ओके। और अभी ये अगर सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो ये कितना बनेगा देखो अगर ये 4 से हम करते, 4 3 12 हो जाएगा, 1 12 एंड 30 132, और ये 2 0 भी आएंगे, डिवाइड बाय 13 आएगा, ओके। ये आंसर आएगा। तो 13 वाला 13 0 हो जाएगा, देन अगेन 13 हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा, देन अगेन 5.4, ओके। ऐसा 1015.4 हर्ट्स, ओके। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ओके। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1015.4 हर्ट्स, ओके। इतनी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखेंगे, अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे भी ट्यूनिंग फॉर्क का ही एग्जांपल लिया है। ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे कैसा है देखो, फ्रीक्वेंसी उसकी दी है 95 हर्ट्स, तो फिर क्या होगा, एन जो है वो हमारा 95 हर्ट्स रखेंगे, एंड मूव इज मोर साउंडेड एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू, और जो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के पास, ये एक्चुअली मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी है पर्टिकुलर, एक वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है 120 द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी की, साउंड की जो वेलोसिटी है, मतलब साउंड की वेलोसिटी हम वी से डिनोट करते हैं, और ये उसके कितना है 120 थे, ओके। क्या किसकी वेलोसिटी है एक्चुअली, हमारे सोर्स की वेलोसिटी, वी एस कितना है 1/20 ऑफ वी, मतलब यहाँ पे v बाई 20 आ जाएगा, वी एस इक्वल टू वी बाई 20, 1/20 ऑफ वी। तो ये आप सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर ये 1/20 डायरेक्ट ही रख दो, ओके। ये ऐसा 0.05 भी कर सकते हो, या फिर 1/20 से ही वहाँ पे अगर आप रखोगे फॉर्मूला में तो भी चलेगा, ओके। तो ये क्या बनेगा देखो, अगर ये ऐसे अगर हम लिखेंगे तो 95 तो ऐसे ही होगा ये, इंटू वी माइनस वी नॉट, तो वी नॉट जो था एपरेंट फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना है ना, तो क्या है था हमारा जो ऑब्जर्वर, तो वहाँ पे स्टेशनरी था, इसलिए यहाँ पे तो v बनेगा, -0 वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो जाने दो। देन v माइनस 1/20 ऑफ v, नस अब ये क्या है 1/20 ऑफ v, कैपिटल v। तो अभी क्या करें, v कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस 1/20 हो जाएगा, तो क्या 19/20 हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, 95 इंटू 20 डिवाइड बाई 19 होगा। तो ये अगर हम सॉल्व करते ओके, तो v से v तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 20 माइनस 1 कितना होगा 19 हो जाएगा, 19/20, नाइनटीन बाई 20 आ जाएगा, 20 को ऊपर भेज देंगे तो 95 इंटू 20 डिवाइड बाई 19, तो 95 इंटू 20 वी एक्चुअली चीज़ कितना बनेगा, तो 95 का जो ये हो जाएगा 190 बनेगा ये, ओके। तो ऊपर क्या बनेगा 190 डिवाइड बाई 19,
100 हो जाएगा, 190 100, तो ये कितना हो जाएगा 100। ओके, तो इसका आंसर कितना बनेगा 100 बन जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो सायरन की फ्रीक्वेंसी वो 300 हर्ट्ज है, मतलब एन है 300 हर्ट्ज विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। मतलब ये ऑब्जर्वर की है वेलोसिटी है, जो ऑब्जर्वर जा रहा है सायरन की तरफ। तो ऑब्जर्वर अगर सायरन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी निगेटिव में आएगी, और वो कैसा रहेगा 100 मिलीमीटर पर सेकंड का है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मिलीमीटर पर सेकंड, और साउंड की वेलोसिटी दी है 330 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पे साउंड स्टेशनरी है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है साउंड की वो तो ज़ीरो, इसलिए सोर्स की वेलोसिटी तो ज़ीरो है क्योंकि सोर्स स्टेशनरी है, बट साउंड की 330 है। तो जैसे ही हम अगर इधर वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो 330 माइनस ऑफ माइनस 100, ओके 330, तो ये कितना बनेगा 330 ऊपर ऊपर 300 नीचे 330, और ये 330 माइनस 100 कितना बन जाएगा, ये 230, नहीं तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 430 हो जाएगा। तो ये 430 डिवाइड बाई 330, ओके, इंटू 300, ओके, ये सब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 390.9 हर्ट्ज। ओके, ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट देखो 6 से क्या है, देखो अ सायरन प्रोड्यूसिंग पिच ऑफ 400 हर्ट्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके, और जो हमारा कार है जो सायरन वाला, ओके, इसके ऊपर ये है, ओके। सो ये कहाँ पे मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे जा रहा है, दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो वी एस है वो एक्चुअली निगेटिव आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, और ये जो वी ओ है ये तो स्टेशनरी है, तो ये 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले एन क्या है 400 हर्ट्ज है, वी एस जो है वो निगेटिव वैल्यू आएगी, वो कितना है 200 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो निगेटिव में आएगी, और वी जो है वो 330 है, ओके, और जो वी ओ है वो तो 0 आएगा। तो क्या है 400 इंटू 330 माइनस 0 डिवाइड बाई 330 माइनस ऑफ माइनस 200, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 530 हो जाएगा। 400 इंटू 330 डिवाइड बाई 530, ऐसा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ओके। तो पूरा सॉल्व करने के बाद बनेगा 249 हर्ट्ज, ओके। अभी देखो 7th और 8th क्वेश्चन देखो क्या है। 7th क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। तो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से दूर जा रहा है, अभी ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, ओके, सायरन से। सायरन कितना है 300 हर्ट्ज का है विथ ए वेलोसिटी 100, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, और सायरन से दूर जा, मतलब सोर्स से दूर जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, ओके, तो प्लस आएगा। जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो तो प्लस आएगी पॉजिटिव में, और जो फ्रीक्वेंसी है वो एन जो है वो 300 हर्ट्ज है, एंड जो वी है वो 330 दिया है, ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो ऑब्जर्वर का वो हमें फाइंड करना है, तो मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ईटा एन प्राइम इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ओके। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना होगा 300 इंटू 330 माइनस 100 डिवाइड बाई 330 माइनस 0, तो 330 माइनस 100 अगर करते हैं तो 230 होगा, तो 230 अपॉन 330। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल में, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, ईटा एन प्राइम इक्वल टू 209.1 हर्ट्ज, ओके। ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बनेगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एग्जांपल 8 जो है वो क्या है, देखो जो सायरन है प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ओके। 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो एक्चुअली ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है सोर्स, ओके। तो वो सोर्स की वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगी, ओके, एंड ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर मूव टुवर्ड्स सायरन, वो उसके सायरन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा, ओके। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी निगेटिव होगी, -50 आ जाएगी, ओके। तो ये, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 330 दिया गया है, ओके, और
सोर्स की वेलोसिटी तो हमने 100 दिखाया हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर दो, कितना बनता है 330 माइनस ऑफ -50, मतलब ये प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा 330 + 50 मतलब 380 और नीचे माइनस में है तो क्या है 230, 380 इंटू 300 डिवाइड बाई 230, ओके, 300 इंटू 380 डिवाइड बाय 230, तो जो हमारा एन प्राइम आएगा वो कितना आएगा 495.65 हर्ट्ज, ओके। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है देखो, एक सायरन है जो एक्चुअली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ओके, वो कितनी है उसकी 300, साउंड की नहीं मतलब सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, मतलब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी 300, तो ये क्या आएगा एन होगा, ओके, हमारा 300 मूविंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ओके, ऑब्जर्वर यहाँ पे अगर कंसिडर करें ऑब्जर्वर से ये जो सायरन है, ओके, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ऐसा, ओके, सायरन तो ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड ABS वो निगेटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, और वो कितना है 100 मीटर पर सेकंड है, तो 100 VS जो है वो -100 मीटर पर सेकंड आएगा। एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सायरन, और ये ऑब्जर्वर है ये यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या होगा ये पॉजिटिव रहेगा। और कितनी वेलोसिटी इसकी 50 है, मतलब V = 50 मीटर पर सेकंड आएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वहाँ पे दिया है इज 330 मीटर पर सेकंड, ओके, तो V की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है, ओके, ये सब हमें मिल गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, ईटा प्राइम, तो फॉर्मूला पुट कर दो, एन प्राइम = n इंटू V - V0 अपॉन V - VS, ओके, तो यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दिया, 300 इंटू 330 -50, 330 माइनस ऑफ -100, तो ये क्या होगा ऊपर जो है 300 इंटू ये कितना बनेगा 300 इंटू 330 -50 मतलब क्या होगा 280, डिवाइड में प्लस हो जाएगा, 330 + 100 मतलब क्या है 430 हो जाएगा। ये हम सॉल्व अगर करते हैं, ओके, तो ये आंसर मिलेगा 195.35, ओके, ऐसा होगा कि ये चीज़ होगी 195.35, okay, so this is all about the today's lecture. I hope you have cleared. So here इधर हमारा ये सीरीज भी कंप्लीट हो रहा है, ओके, so I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.